Good morning, students. Welcome to DSS online classes. Today, in previous lectures, we learned about electric potential energy of a dipole placed in uniform electric field. Our next topic is electrostatic properties of conductor. Properties of conductor in electric field. Right? Okay. So our next topic is properties of conductor in electric field. This topic is something theoretical, right? Okay, but important. Listen. Our next topic is properties of conductor. Properties of conductor in electric field. Okay. Properties of conductor in electric field. Conductors are those material in which free electrons exist, right? Conductors are those material in which there are more free electrons. All free electrons are present in conductor. Okay. First property is electric field, net electric field inside conductor is zero. Okay, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो. ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, राइट? कंडक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी. कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? ओके, तो हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने ये एक कंडक्टर ले लिया है, और यहाँ के आसपास ये यहाँ पे कंडक्टर बीच में रखा हुआ है. ये पूरा कंप्लीट पॉजिटिव है, ये पूरा कंप्लीट नेगेटिव है. तो ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऐसे जाएंगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऐसे रहेंगी. इस तरीके से, ठीक है? ऐसे. ओके, तो यहाँ पे इसमें कंडक्टर्स में ऑब्वियस बात है कुछ डाइपोल होते हैं. यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होने लगेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, अपोजिट साइड में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बढ़ता रहेगा, और एक टाइम पे ऐसा आएगा जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना हो जाएगा, इसके अंदर जीरो हो जाएगा. क्योंकि ई नेट की वैल्यू क्या होगी इनसाइड कंडक्टर, ई नेट की वैल्यू क्या होगी, ई एक्सटर्नल जो कि बाहर वाली जो इसकी वजह से ये ई एक्सटर्नल है, माइनस ई इंड्यूस्ड. अगर इन कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की है, और कंडक्टर के अंदर इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में इक्वल होंगे, राइट? इन कंडक्टर ई ऑफ एक्सटर्नल इक्वल टू ई ऑफ इंड्यूस्ड बराबर हो जाएंगे. तो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी, ई नेट हो जाएगा जीरो. मतलब इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो. ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, ठीक है? ओके, ये पहली प्रॉपर्टी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर. जैसे मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होंगी. जो इलेक्ट्रिक लाइन्स स्टार्ट होंगी वो वहाँ की सरफेस से स्टार्ट होंगी. दूसरी प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स स्टार्ट होती है कंडक्टर की सरफेस से, वो हमेशा नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है. ये हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टी थी, ई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो, तो वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का समथिंग ऐसा हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था उसके बारे में है, ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी हो गई. दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस. सेकंड प्रॉपर्टी बिल्कुल नॉर्मल है. सेकंड प्रॉपर्टी, लिसन, सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड lines
always perpendicular to the surface. इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर आपके पास ये कंडक्टर है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक लाइंस तो नहीं होंगी, ये तो हम पहली प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। और जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से स्टार्ट होंगी वो इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, यहाँ के परपेंडिकुलर होंगी यहाँ से, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट होंगी वो परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन बाकी इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। क्यों परपेंडिकुलर होगी? क्योंकि अगर इस सरफेस पे देखोगे dr वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, E डॉट dr इक्वल टू dv होता है, dv इक्वल टू 0 होता है, चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है। तो E डॉट dr 0, तो उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। dr डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दो प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी, लिसन, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज 0 और एक्सेस चार्ज resides on the surface of conductor. ओके, ये लाइन क्यों बोली गई है कि नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज 0 और एक्सेस चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। रिसाइड का मतलब है कि सरफेस की कंडक्टर की सरफेस में पहुंच जाए। जैसे मान लो आपके पास ये एक कंडक्टर है, इस पे आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो वो सारा का सारा चार्ज ना सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा। सारा का सारा चार्ज सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे सारा सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये भी हम बता देंगे आपको। ऐसा क्यों होता है, देखो सुनो। ऐसे सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा तो नेट चार्ज इनसाइड 0 हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है ये भी देख लो। जैसे मान लो ये कंडक्टर था और हम लोगों ने क्यू चार्ज दिया। अगर यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे आप, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, ये है गॉसियन सरफेस, राइट। ये है गॉसियन सरफेस, राइट। ये है गॉसियन सरफेस। अगर आप कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होता है, अंदर कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती है। अगर आप अप्लाई भी करेंगे, अगर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होती है। तो देखो क्या करना है, ये डायग्राम के बाद ये डायग्राम बना लेना। उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए इसको, तो अंदर तो E इक्वल टू 0 होता है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम इंटीग्रल E वेक्टर क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो 0 इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो q इक्वल टू 0 हो जाएगा, अंदर चार्ज 0 हो जाएगा। ये देखो अंदर चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। अगर अंदर चार्ज 0, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसी को बोल रहे हैं हम लोग कि अगर अंदर आप सेंटर पे चार्ज दोगे तो वो भी सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी कंडक्टर के अंदर। ये अपनी तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी, पोटेंशियल विद इन सरफेस और ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। चौथी प्रॉपर्टी। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, लिसन, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, पोटेंशियल
on the surface is constant. लिसन, इसका मतलब ये है अगर आपने कोई कंडक्टर बनाया है तो उसके अंदर जितना सरफेस होगा, अंदर जितना भी पोटेंशियल होगा या सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है देखो जी। ओके, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जो dv होता है, dv होता है ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है, माइनस ले लो कोई नहीं, ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है। अगर अंदर कोई भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो dv इनसाइड जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम प्रॉपर्टी बता चुके हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब dv इक्वल टू जीरो। dv जीरो का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल जीरो, चेंज इन पोटेंशियल जीरो का मतलब है v इक्वल टू कांस्टेंट, चेंज इन पोटेंशियल। तो इस पूरी कंप्लीट सरफेस पे v हमारा कांस्टेंट रहेगा, dv इक्वल टू जीरो। dv मतलब v इक्वल टू कांस्टेंट है, v इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है इसका मतलब है कोई भी चेंज इन पोटेंशियल नहीं है, v कांस्टेंट है तो अंदर भी सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और ये सरफेस पे भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इनसाइड भी कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप कोई पोटेंशियल, क्या होता है, एक टाइप का वर्क होता है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो अंदर कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जितना वर्क करके आ चुके हो वो तो वर्क रहेगा ना। तो अंदर भी और इस सरफेस पे भी नेट पोटेंशियल हमारा जीरो होगा, राइट। ओके, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगली प्रॉपर्टी है अगर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टर प्लेट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आप प्रूव कर चुके हो, सिंपल सी बात है। पांचवी बात क्या है देखो, पांचवी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज conducting sheet, large conducting sheet is directly proportional to surface charge density। ऐसा क्यों होता है आप देख चुके हो। आपके पास मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, यहाँ पे हम लोग को याद करो, इस प्लेट पे यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ds एलिमेंट लेते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ऐसा करके, और ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है किसी इस तरीके से, ठीक है। अगर सरफेस पे तो यार ई डॉट ds इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था। तो E इंटू एस एक साइड में और इधर पीछे भी E इंटू एस टाइप का, प्लस E इंटू एस एक साइड में इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2E इंटू एस इक्वल टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एस कैंसिल हो गया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। एकदम नॉर्मल सा है कि अगर कोई ऐसे कंडक्टिंग प्लेट है तो उस पर भी ऐसा होगा, कुछ चार्ज इस पे है। ये हमारी अगली प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट एक लास्ट प्रॉपर्टी एक और देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी है। लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, अगर किसी कंडक्टर के अंदर एक कैविटी कर दी गई है, जैसे मान लो ये पूरा कंप्लीट कंडक्टर है और इसके अंदर एक कैविटी कर दी गई है, ये कैविटी कर दी गई, मतलब ये तो मटेरियल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मटेरियल नहीं है। तो अगर इस पर क्यू चार्ज दोगे तो ये पूरा चार्ज यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और कैविटी है तो उसके अंदर तो चार्ज होना नहीं है, ये माइनस चार्ज यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो लेकिन अब माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये समझेंगे सब। ये चलो हम लोग गॉसियन सरफेस को ले लें, इसको गॉसियन सरफेस ले लें, ठीक है। तो नेट चार्ज इनसाइड कैविटी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज इक्वल टू 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी of a conductor is 0। ऑब्वियस सी बात है, अगर उस कैविटी, ये कैविटी है, उस कैविटी के अंदर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। अगर ये गॉसियन सर्कल ले लिया आपने तो इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0। कैविटी के अंदर चार्ज नहीं आएगा, अगर चार्ज नहीं है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोल दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका कुछ यूज भी हो रहा है, मतलब अगर आप बोल रहे हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी 0, ये बात सही है। और इसका यूज क्या हो रहा है, इस पे बेस्ड एक फिनोमिना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या फिनोमिना है कि अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब इस पे बेस्ड एक फिनोमिना लिख लो कि अगर आप किसी मेटल बॉडी के अंदर हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अगर आप किसी मेटल बॉडी के अंदर हो, मतलब एक कैविटी के अंदर हो, मेटल बॉडी है उसके अंदर एक कैविटी है, मेटल शीट है उसके अंदर एक कैविटी है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ये मैंने ये देखो प्रूव किया है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा। गॉसियन सर्कल बनाओगे अंदर कोई चार्ज नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। क्लियर। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब ये है कि अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हम लोगों ने एक ऐसा जोन बनाया है, एक ऐसा रीजन बनाया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो एक लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जिसका यूज अच्छा खासा हो रहा है, रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है एक बार देख लो। ये तो प्रॉपर्टीज इतनी हो गई हमारी इसकी। एक लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है एक बार चेक करते हैं। देखें, अब ये प्रॉपर्टीज नहीं है, अब ये एक फिनोमिना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक फिनोमिना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब इट इज फिनोमिना ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन, फ्री रीजन। ओके, जैसे कंडक्टर, ये एक टाइप का फिनोमिना है जिसमें हम लोग एक ऐसा रीजन बना रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट। तो ये वही है, पिछली वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, कि लास्ट वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि हम लोग एक कंडक्टर एक ले लिया है, उसके अंदर एक ऐसे कैविटी टाइप की बना दी है और वो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ है। एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि अगर बाहर लाइटनिंग हो रही है, मौसम सही नहीं है, बाहर लाइटनिंग हो रही है, तो लाइटनिंग में अगर कुछ चार्ज या करंट, ये चार्ज अर्थ पे आ रहा है तो आपको सेफ्टी की जरूरत होती है। तो आप पेड़ के नीचे या मैदान में खड़े होने से बेटर है आप अपनी कार के अंदर बैठें, क्योंकि कार की मेटल बॉडी आपके लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करेगी, क्योंकि मेटल हो गई, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। अगर चार्ज गिरेगा भी तो वो सारा मेटल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपके अंदर, आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। पहली बात ये है। दूसरी बात, जो सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन होती हैं जिसमें जो सबसे महंगे कंपोनेंट होते हैं, उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड कर दिया जाता है कि अगर चार्ज गिरे, हालांकि बहुत से अब तो लाइटनिंग अरेस्टर भी यूज होते हैं, लेकिन फिर भी शील्ड कर दिया जाता है कि अगर चार्ज गिरे तो आउटर सरफेस पे रहे, अंदर ना रहे, तो वो मेटल बॉडी से कवर कर दिया जाता है उसको। तीसरी जगह है, एक कोएक्सियल केबल्स होते हैं, केबल जो अंडरग्राउंड केबल होते हैं। तो अंडरग्राउंड केबल होते हैं या नॉर्मल अगर कहीं केबल यूज कर रहे जा रहे हैं ट्रांसफार्मर वगैरह से, मेनली अंडरग्राउंड केबल में, तो अंडरग्राउंड केबल में एक मेटल की लेयर इसलिए बनाई जाती है कि उसके अंदर कंडक्टर सेफ रहे, अगर उस पर चार्ज गिरे तो मेटल की सरफेस तक रह जाए, अंदर ना जाए, राइट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कुछ एप्लीकेशन है, रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को बताएं तो क्या होता है, एक ऐसा जोन बनाना जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री जोन बनाने का फिनोमिना होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। क्लियर? ओके, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग बात करते हैं। थैंक यू।